कॉन्टिन्यूइंग इन द चैप्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द सेकेंड लेक्चर टुडे, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। अब ऑक्सिन्स के जितने भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एनसीईआरटी ने इस सब में दे रखे हैं, आप इनको पढ़ तो लोगे, लेकिन क्या होता है जब अलग अलग पीजीआर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तब दिक्कतें फॉर्म होती हैं। इसको क्या किया हमने कि जितने भी इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हुए हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखने के बाद एक पैटर्न में अरेंज करके हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने भी ये 3 स्टेटमेंट्स याद करके ही इनका सारा का सारा मसला सुलझाया था। अब इनके अंदर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हुआ है मैंने मीनिंग बनाने की इसके अंदर कोशिश करी है। आप इन 3 लाइंस को याद रखना तो आपका फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ऑक्सिन्स के, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्या कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्रिवेंट्स अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप। फ्लावरिंग जो पाइनएप्पल में है वो प्रिवेंट करती है अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप को। दूसरा स्टेटमेंट, ओल्ड फ्रूट लीफ एब्सिशन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम। पुराने फ्रूट्स और लीफ का जो एब्सिशन होता है वो प्रमोट कर देता है स्टेम के अंदर रूटिंग। फिर बात आती है लास्ट थर्ड स्टेटमेंट, ह्यूमन यूरिन इज हर्बिसाइड प्लस डाइकोट वीडिसाइड विच डिफरेंशिएट्स जाइलम टू हेल्प सेल डिवीजन एंड पार्थ विद टोमेटो। ह्यूमन यूरिन जो है हमारा हर्बिसाइड है और डाइकोट वीडिसाइड है जो डिफरेंशिएट करता है जाइलम को, हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और टोमेटो पार्थ को टोमेटो के साथ मदद करता है। ये 3 स्टेटमेंट्स है। अब इनका कोई सेंस नहीं है, आप इसके अंदर से मीनिंग या कंसेप्ट ढूंढने लगो, नहीं, ये सिर्फ निमोनिक के तौर पे याद करने के लिए मैंने स्टेटमेंट्स बनाई हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर आता है क्या कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब इसको जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से भी आप उस तरीके से ही आप लोग लिखना। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल का क्या मतलब, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग प्रमोट करने का काम हमारा ऑक्सिन करेगा। अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करने का काम हमारा ऑक्सिन करेगा। पहला काम हो गया फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, दूसरा काम हो गया क्या, प्रिवेंट अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है कि ये क्या है, प्रमोट, ऑब्वियसली है कि ये प्रमोट ही कर रहा है, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट कर रहा है तो इसके आगे प्रिवेंट हमने लिख दिया है। फिर ओल्ड फ्रूट लीफ एब्सिशन जो है इसका ये प्रमोटर है कि पुराने जितने फ्रूट और लीव्स होंगे उसको ये ऑक्सिन हमारा एब्सिशन को प्रमोट करेगा। फिर बात करी क्या कि प्रमोट रूटिंग इन स्टेम। अगर आपने स्टेम ली है तो उसके अंदर रूटिंग जो है उसको ये प्रमोट कर रहा है। इसलिए हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी याद किया था, ऑक्सिन फॉर रूट एंड साइटोकाइनिन फॉर शूट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, ह्यूमन यूरिन इज हर्बिसाइड प्लस डाइकोट वीडिसाइड। तो ह्यूमन यूरिन हमने लिखा, इसका ये मतलब है कि पहला जो सोर्स था हमारे ऑक्सिन को जहाँ से हमने निकाला था वो था हमारा ह्यूमन यूरिन। दूसरी चीज़ क्या कि हर्बिसाइड है, तो हमारा जो ऑक्सिन है वो हर्बिसाइड की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डाइकॉट्स का वीडिसाइड्स है, यानी डाइकॉट के जितने वीड्स हैं आप उसको किल कर सकते हो, किसके यूज़ से, हमारे ऑक्सिन के यूज़ से। डाइकॉट का है, मोनोकॉट के जो मैच्योर प्लांट्स हैं उसको ये हार्म नहीं कॉज करता। फिर बात आती है क्या, जाइलम डिफरेंशिएशन के अंदर ये हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर हमारा ऑक्सिन हेल्प करता है, और टोमेटो के अंदर पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हमारा ऑक्सिन हेल्प करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको ये पूरा का पूरा ऑक्सिन याद हो जाएगा। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्रिवेंट्स अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप, ओल्ड फ्रूट एंड लीफ एब्सिशन प्रमोट्स रूटिंग इन स्टेम, ह्यूमन यूरिन इज हर्बिसाइड प्लस डाइकोट वीडिसाइड्स विच डिफरेंशिएट्स जाइलम टू हेल्प सेल डिवीजन एंड पार्थ विद टोमेटो। अब इन ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने इसमें इंक्लूड की हैं उनको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया कि फर्स्ट आइसोलेट किया था इसको ह्यूमन यूरिन से, तो हमने यहाँ ह्यूमन यूरिन ले लिया। फिर इनिशिएट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली क्या कि ये प्रमोट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। फिर बात आई क्या, ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को हमारा ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है। प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, तो प्रिवेंट अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप। प्रमोट करता है बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, तो ओल्ड फ्रूट लीफ का एब्सिशन जो है ये प्रमोट कर रहा है। फिर बात करें हम लोग आगे कि ऑक्सिन जो है इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, तो हेल्प करता है क्या, पार्थ विद टोमेटो। फिर बात आई क्या, इसको हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, और हर्बिसाइड कौन सा है हमारा,
इसको वाइडली यूज़ करते हैं हम लोग हर्बिसाइड के तौर पे। तो हमने यहाँ लिखा है इसको क्या कि ह्यूमन यूरिन हर्बिसाइड है, तो ये हर्बिसाइड की तरह ऑक्सिन को आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप ये देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, यानी ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, यहाँ से हमारा नया स्टेटमेंट शुरू हुआ है। तो 2,4-D जो है हमारा, इसको हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं किसके लिए, डाइकॉट के वीड्स के लिए। डाइकॉटिलेडोनस वीड्स के लिए हमारा क्या है, वीडी साइड की तरह काम करता है। तो वीडी साइड कौन हुआ, डाइकॉट वीडी साइड का नाम भी एनसीईआरटी ने आपको बताया। 2,4-D जो है हमारा वो डाइकॉट वीडी साइड है। और 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है हमारी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये है हमारा जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये डाइकॉट का वीडी साइड है। फिर जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है और हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये चीज़ भी हमने यहाँ देखी कि हेल्प्स इन सेल डिवीजन और डिफरेंशिएट करता है जाइलम को। इस तरीके से हमने अपने ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को याद कर लिया। फिर हम लोग इसके अंदर फर्दर बात करें कि एनसीईआरटी और क्या क्या बात कर रही है, तो इस पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी ने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इसके नाम वगैरह के बारे में और सोर्सेज के बारे में, कि जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑक्सिन, ये अप्लाई किस किस के ऊपर हो रहा है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के ऊपर और हर उस नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स पे जिसके अंदर सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं जो कि ऑक्सिन से मैच करती है। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम में भी रूट में भी ग्रोइंग एपिसिस जो हैं वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है जनरली, और वहाँ से प्रोड्यूस होकर के ये माइग्रेट करता है उन रीजन्स पे जहाँ पर जाकर इसको एक्शन शो करना है। अब बात आई क्या, फिर से इस चीज़ को गौर करो कि ऑक्सिन टर्म किस किस के लिए है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए है मेनली, और चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक कंपाउंड्स हो, लेकिन अगर इससे मैच कर रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सिन बोलेंगे। अब यहीं से हमें पता चल गया दो सोर्सेज हैं, एक तो नेचुरल सोर्स है, एक सिंथेटिक सोर्स है। तो नेचुरल वाले के एग्जांपल्स क्या हैं, नेचुरल वाले के एग्जांपल हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। IAA और IBA जो है आइसोलेट किए हमने प्लांट से, यानी ये नेचुरल सोर्सेज हो गए हमारे ऑक्सिन के। और हम लोग जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात करें तो इसके क्या क्या हैं, 2,4-D हमारा यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, जिसको हम लोग डाइकॉट वीडी साइड के लिए यूज़ कर रहे थे। और दूसरा हमारा जो सिंथेटिक का एग्जांपल है वो है हमारा नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA। इस तरीके से हमने ये इसके सोर्सेज की बात कर ली। ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये चीज़ हुई हमारी कि इसको भूलना नहीं है आपको, क्या कि जो सोर्स हैं ये प्लांट से यानी नेचुरल सोर्स, और हमारा सिंथेटिक सोर्स से क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो IAA और IBA हमारा प्लांट से यानी नेचुरल सोर्स का है, और हम लोगों का NaA और 2,4-D जो डाइकॉट वीडी साइड्स है ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है हमारा। इनके नाम और फुल फॉर्म नहीं भूलनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्या कि इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और क्या क्या हैं, इनिशिएट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग एप्लीकेशन, जिसको हम लोग प्लांट प्रोपगेशन के लिए वाइडली यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सिन जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल्स के अंदर, प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेजेस पे ना हो, लेकिन प्रमोट करता है क्या कि एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स इन फ्रूट्स। जो ओल्ड है उनका जो है प्रमोट कर रहा है कि एब्सेशन हो जाए, और जो यंग है अर्ली स्टेजेस पे उसको फ्रूट और लीफ को प्रिवेंट कर रहा है। फ्रूट और लीफ जो हमारे मैच्योर हैं, बूढ़े हैं, उनका एब्सेशन को प्रमोट कर रहा है, और फ्रूट और लीफ जब हमारे अर्ली स्टेजेस हैं तो उनका जो गिरना है, ड्रॉप है, होना है, उसको प्रिवेंट करता है, यानी बूढ़ों को गिरा रहा है, छोटों को बचा रहा है। फिर बात आई हमारी एपिकल डोमिनेंस की। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है एपिकल डोमिनेंस को डेडिकेटेड है। मोस्ट हायर प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है वो इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ द लैटरल यानी एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड्स, अब आपको याद हो अगर मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर आपको एक्सिल के बारे में बताया था कि वो एंगल को हम लोग एक्सिल कहते हैं। जैसे ये हमारा ये है तो इस एंगल को हमने एक्सिल बोला, और इसके अंदर जो ये प्रेजेंट बड है इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। ये हमारे लैटरली प्रेजेंट है इस तरीके से, तो ये लैटरल बड हुआ। जो एपिकल बड है हमारा वो क्या प्रिवेंट कर रहा है, एक्सिलरी बड की ग्रोथ को रोक रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, की एपेक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन लैटरली ग्रोथ नहीं हो रही है। रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स, कैपिटेशन का मतलब होता है, डीकैपिटेशन का मतलब होता है सर उड़ाना। अब यहाँ पे शूट टिप्स की बात कर रहे हैं तो शूट टिप्स का डीकैपिटेशन हम लोग बोल रहे हैं, यानी कैप्स उड़ा दे रहे हो आप एक तरीके से। यूजुअली क्या हो रहा है कि आपने उसका सर उड़ा दिया,
शूट टिप्स का आपने सर उड़ा दिया यानी डिकैपिटेट कर दिया उसको। रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। आपने जब शूट की टिप पे से हटा दिया है किसको, एपिकल बड को, तो आप देख पा रहे हो कि एपिकल डोमिनेंस जो है वो ख़त्म हो गई है। एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो गई है तो हमारा लेटरल यानी एक्सिलरी बड ग्रो करने लगेगा। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि आप डिकैपिटेशन करोगे यानी एपिकल डोमिनेंस को आपने एक तरीके से एपिकल बड के रिमूवल से आपने इसको ओवरकम कर दिया, तो अब क्या रिजल्ट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी हमारे लेटरल बड्स की। ये वाइडली अप्लाइड है किसके अंदर, टी प्लांटेशंस के अंदर, जहाँ पर हमें हेज मेकिंग करनी होती है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो वाई? बिकॉज इस काम से आपकी एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। अब एनसीईआरटी ने आपको इस एपिकल डोमिनेंस का एग्जांपल जो है डायग्राम से समझाया हुआ है कि भाई ये आपका एपिकल बड है, आप इस चीज़ को देख रहे हो कि ये एपिकल बड ग्रो कर रहा है, तो ये जितने भी एक्सिलरी बड्स हैं ये बड्स की ही फॉर्म में हैं और इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसको काट दो, डिकैपिटेट कर दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी हमारे एक्सिलरी बड्स थे इन सब के अंदर से आप देखो क्या हो रहा है, मैच करो दोनों को। आप इसको देखो, यहाँ पर हमारा बड है और इधर जो है ब्रांचिंग शुरू हो गई। इधर आपका बड है और इधर ब्रांचिंग शुरू हो गई। सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे बड थे वहाँ ब्रांचिंग शुरू हो गई जब आपने इसको डिकैपिटेट कर दिया। यही चीज़ एनसीईआरटी आपसे कह रही है, नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू ब्रांचेस आफ्टर डिकैपिटेशन। जब आपने डिकैपिटेशन कर दी है तब लेटरल बड्स जो है हमारे ब्रांचेस के अंदर ग्रो करने लगे हैं, ये चीज़ नोट करो। यानी एपिकल डोमिनेंस आपका नहीं रहा। अ प्लांट बड विद एपिकल बड इंटैक्ट था, ये वाला जिसके अंदर एपिकल बड इंटैक्ट था, तो हमारे एक्सिलरी बड्स ग्रो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आपने एपिकल बड को रिमूव कर दिया तो आपके ये क्या होने लगा कि ब्रांचेस फॉर्म होने लगी लेटरल बड से यानी एक्सिलरी बड से। फिर लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी ऑक्सिन के बारे में क्या कहती है, ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को टमाटो के अंदर, वाइडली यूज़ किया जाता है इसको हर्बिसाइड के तौर पे। यहाँ स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। उसके बाद आप इसको देखो तो 2,4-D को हमने यूज़ किया है किसके लिए, किल करने के लिए डायकॉट के वीड्स को। और ये अफेक्ट नहीं करता मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को, यानी ये डायकॉट का वीडीसाइड है, मैच्योर मोनोकॉट्स का नहीं है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डनर्स। ऑब्वियसली जब वीडीसाइड है तो वीड फ्री लॉन्स ही वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए इसी का यूज़ किया जाएगा। ऑक्सिन जो है कंट्रोल करता है जाइलम की डिफरेंशिएशन को और हेल्प करता है सेल डिवीजन को। ये जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्रिवेंट अर्ली फ्रूट लीफ ड्रॉप, ओल्ड फ्रूट लीफ एब्सिशन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम, ह्यूमन यूरिन इज हेर्बिसाइड प्लस डाइकॉट वीडीसाइड विच डिफरेंशिएट जाइलम to help cell division and path with tomato. This was all about auxins. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में।